रथ रोकने वाली सपा और कांग्रेस एक बार फिर उपचुनाव में एनडीए से मुकाबले को तैयार हैं, लेकिन फिलहाल दोनों में सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पाई है। कांग्रेस उपचुनाव में 10 में से 4 सीटें चाहती है, वहीं सपा 2 से ज्यादा सीट देने के मूड में नहीं है। क्या है उपचुनाव का सियासी समीकरण, देखिए रिपोर्ट। यूपी के 2 लड़कों में रस्साकशी, बात सीटों के बंटवारे पर फंसी। कांग्रेस ने की 4 सीटों की डिमांड, अखिलेश यादव देंगे फाइनल कमांड। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का दंगल सज चुका है। 10 विधानसभा सीटों का चुनाव बीजेपी के लिए नाक का सवाल बन गया है, तो वहीं दूसरी ओर सपा और कांग्रेस एक बार फिर से एनडीए का विजय रथ रोकने के लिए दम भर रही है। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर जहां सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी रणनीतियां बनाना शुरू कर दिया है और उस पर काम भी करती नजर आ रही है, वहीं खास तौर पर लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश से फायदा पाने वाले दोनों दल, चाहे वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बात इस उपचुनाव में अभी तक नहीं बन पाई। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें 5 सपा, 3 बीजेपी, 1 आरएलडी और 1 निषाद पार्टी के पास रही है। 2022 में विधानसभा चुनाव में सपा और आरएलडी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। अब आरएलडी बीजेपी के साथ है और सपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ने जा रही हैं। खास तौर पर गठबंधन की बात करें तो शुरुआती दौर से कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन में इस बार लोकसभा चुनाव में जीत का स्वाद चखने वाले दोनों ही दल चाहते हैं कि वो आपस में मिलकर उपचुनाव भी लड़ें, लेकिन सीट शेयरिंग का मामला फिर से आड़े आ रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद इंडी ब्लॉक और एनडीए के बीच ये पहला लिटमस टेस्ट है। यूपी के 2 लड़कों ने अपने हिस्से की तैयारियां कर ली हैं, लेकिन सूत्रों के माने तो बात सीटों के बंटवारे पर अटक रही है। कांग्रेस 4 सीटें चाहती है, तो वहीं सपा सिर्फ 2 सीट से ज्यादा देने के मूड में नहीं है। सपा गाजियाबाद और अलीगढ़ की खैर सीट देना चाहती है, लेकिन कांग्रेस गाजियाबाद, खैर और मीरापुर सीट से भी अपनी दावेदारी पेश कर रही है। मीरापुर विधानसभा सीट से सपा के कई नेता टिकट के लिए जोर आजमाइश में जुटे हैं। सपा इस चुनाव को बहुत ही गंभीरता से ले रही है, क्योंकि सपा ये बखूबी जानती है कि ये चुनाव बीजेपी के लिए नाक का सवाल है। ऐसे में सपा को जीत हासिल करने के लिए कई मोर्चों पर सरकार से सीधा टकराव करना पड़ेगा। हर सीट पर ऐसे नेताओं की ड्यूटी लगाई जाएगी जिनकी पकड़ संबंधित क्षेत्र में हो और अधिकारियों के दबाव में न आ सके। जहां एक तरफ कांग्रेस 4 सीटें मांग रही है, वहीं समाजवादी पार्टी 2 सीटें ही देना चाहती है। देखना होगा कि उपचुनाव में फिर से फंसे इस सीट शेयरिंग के मामले का आखिर कब तक हल निकल पाएगा। जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडी ब्लॉक का पलड़ा भारी रहा है। कटहरी, मिल्कीपुर, करहल, सीसामऊ, फूलपुर, खैर, कचवा में अपना दल एस, मीरापुर में आरएलडी, जबकि गाजियाबाद में बीजेपी बढ़त में रही। सपा वोटों के समीकरण के साथ ही मुद्दों को भुनाने की कोशिश में भी है। हाल ही के दिनों में जो भी मुद्दे रहे हैं, उन्हें भुनाने के लिए भी सपा पूरा दमखम लगाएगी। इनमें सबसे बड़ा मुद्दा अध्यापकों की डिजिटल हाजिरी का है, जिसे सरकार ने फिलहाल 2 महीने के लिए टाल दिया है, लेकिन सपा कोई चांस लेने के मूड में नहीं है। सियासी बिसात पर शहमात का खेल भी शुरू हो चुका है और शुरू हो चुकी है यूपी के 2 लड़कों के बीच सीटों की रस्साकशी। अब देखना ये दिलचस्प रहेगा कि कांग्रेस 4 सीटों को पाने में कामयाब रहती है या सपा की शर्तों के सामने कांग्रेस को झुकना पड़ेगा। लखनऊ से अभिषेक सिंह के साथ न्यूज डेस्क, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।